Good morning, students. Today we are going to study something about acids, base, and salts. We use in our daily life a large number of substances such as lemon, turmeric, common salt, sugar and vinegar. हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में क्या है, हर एक चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे नींबू हो गया, टर्मरिक हो गया यानी कि हल्दी हो गई, फिर बाद में कॉमन सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, और ये क्या कहते हैं, विनेगर हो गया, सिरका हो गया. डू दे हैव द सेम टेस्ट? क्या उनका टेस्ट सेम होता है? लेट अस रिकॉल टेस्ट ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस. अब हम देखते हैं कि रिकॉल करते हैं थोड़ा बहुत किसके बारे में, टेस्ट ऑफ कुछ ऐसे खाने वाली चीज़ें. एडिबल यानी क्या होता है, खाने वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है. तो इफ़ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दिस सब्सटेंसेस, अभी तक तुमने अगर कोई भी टेस्ट नहीं किया है कोई भी किसी भी सब्सटेंस का, तो अब टेस्ट कर लो और रिज़ल्ट को तुम्हें लिखना है. क्वेश्चन क्या है, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू. जब तक तुम्हें कहा ना जाए तब तक उसे टेस्ट नहीं करना है. और दूसरी बात कि डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस आस्क्ड टू डू. यार कोई चीज़ को ऐसे छूना भी नहीं है जब तक तुम्हें पूछा ना जाए, ठीक है. अब आते हैं सब्सटेंस लेमन पे. तो लेमन का टेस्ट क्या होता है, सार होता है या बिटर होता है और कोई दूसरा होता है. नींबू कैसा होता है, खट्टा होता है कि कड़वा होता है, तो वो तुम्हें लिखना है. लेमन तो फिर सार, ऑरेंज सार, विनेगर सार, कर्ड सार, टर्मरिक इमली तो इमली भी सार. और अगर टर्मरिक होगा तो उसका मतलब क्या होगा, हल्दी हो जाएगा. टर्मरिड है तो क्या है, वो इमली है, ठीक है. अब आते हैं शुगर पे. शुगर क्या है, मीठा है, स्वीट आता है. कॉमन सॉल्ट क्या आता है कि खट्टा आता है, सॉर होता है. आंवला सॉर होता है. बेकिंग सोडा बीटर होता है. और ग्रेप सार होता है. अनरिप्ड मैंगो सार होता है. तो तुमको ये पूरा होमवर्क बुक में लिखना है. अगर तुम हमारा वीडियो देख रहे हो तो ये होमवर्क है. यू फाइंड दैट सम ऑफ दिस सब्सटेंसेस टेस्ट सार. अब इसमें से कुछ सब्सटेंसेस हैं जो सार हैं और कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो बिटर हैं. तो सोर टेस्ट बोल लो या बिटर टेस्ट बोल लो, और या तो फिर मीठा टेस्ट बोल लो, या तो फिर बाद में कुछ टेस्ट सॉल्टी करते हैं, तो थोड़ा नमकीनी टाइप के टेस्ट होते हैं. तो हम हमारी जो रोज़िंदी ज़िंदगी है उसमें इन चीज़ों को देखेंगे. 5.1 पे आते हैं. एसिड्स और बेस के बारे में हम जानेंगे. एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं, उनके बारे में जानना है. तो हमें पहले आओ मैं बताता हूँ क्या है. देखो, कर्ड है यानी कि जो दही है, लेमन जूस है, ऑरेंज का जूस हो गया, विनेगर हो गया, तो ये सब कैसे खट्टे पदार्थ हैं. दिस सब्सटेंसेस टेस्ट सार बिकॉज दे कंटेन्स एसिड. अब ये खट्टे होते हैं तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर एसिड है. दिस केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंस इज़ एसिडिक. अब ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं, ऐसे केमिकल नेचर को हम क्या कहेंगे, एसिडिक कहेंगे. द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एक्रे. तो ये एसिड वर्ड कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड एक्रे में से आया है. वेर विच मीन्स सार, जिसका मतलब होता है सार, ठीक है. दिस एसिड इन दिस सब्सटेंसेस आर नेचुरल एसिड. अब ये सब कैसे एसिड्स हैं, नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं. व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा. अब बेकिंग सोडा क्या है, डज इट ऑल्सो टेस्ट सार, क्या उसका भी टेस्ट खट्टा है. इफ़ नॉट, व्हाट इज़ इट्स टेस्ट. तो फिर उसका टेस्ट क्या हो सकता है. सिंस इट डज नॉट टेस्ट सार, इट मीन्स दैट इट हैज़ नो एसिड इन इट. इसका मतलब वो सार टेस्ट नहीं कर रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर एसिड नहीं है. इट इज़ बिटर इन टेस्ट, उसका थोड़ा कड़वा जैसा टेस्ट है. तो इफ़ यू रब इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर, अगर तू उसके सॉल्यूशन को अपने 2 फिंगर्स के बीच में रब करोगे तो वो सोप की तरह लगेगा तुम्हें. किसकी तरह लगेगा, सोप, साबुन की तरह. सब्सटेंसेस लाइक दिस विच आर बिटर इन टेस्ट. तो ऐसे पदार्थ जो
थोड़े कड़वे हैं टेस्ट में और थोड़ा सोपी फील आती है उनको टच करने पे, तो वो क्या है, वो बेस हैं। द नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेस सेड टू बी बेसिक। तो ऐसे जो नेचर होते हैं किसी भी पदार्थ के, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, बेसिक कहेंगे। ठीक है। इफ़ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। लेकिन हम सब चीज़ों को तो हमारे जीभ से टेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो हम उसका नेचर कैसे बताएंगे कि वो एसिडिक है कि नहीं। स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो ऐसे कुछ सब्सटेंस हैं, ऐसे कुछ पदार्थ हैं जिनका यूज़ हम करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो एसिडिक है या तो बेसिक है। दिस सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं इंडिकेटर्स, जो पता लगाते हैं कि सब्सटेंस एसिड का है या कि बेस का है। द इंडिकेटर चेंजेस देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन containing an acid or a basic substance. Sorry. The indicator change their color when added to a solution containing an acid or the base. अब सीधी सी बात है, हमारे पास है टर्मरिक हल्दी, लिटमस, चाइना रोज। लिटमस के बारे में हम जानेंगे। चाइना रोज पेटल्स, गुड़हल के जो फ्लावर होते हैं उनका जो सॉल्यूशन होता है वो भी हमें बताता है। और चाइना रोज़ उसको इंग्लिश में कहते हैं, गुड़हल के फ्लावर्स को। आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। तो वो सब क्या हैं, नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स है। आओ थोड़ा जानते हैं हम एसिड्स के बारे में और वो किस में पाए जाते हैं उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो आते हैं हम यहाँ एसिटिक एसिड पे। एसिटिक एसिड का मतलब होता है विनेगर। वो विनेगर के अंदर एसिडिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड कहाँ पाया जाता है, तुम्हें कभी चलते हुए जा रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल, या बैठे हो तो चींटी ने काटा होगा या मकोड़े ने काटा होगा, तो बहुत ज़्यादा तुम्हें वो क्या कहते हैं, इचीनेस फीलिंग आएगी तुमको। तो वो जो इचीनेस की फीलिंग है तो वो है फॉर्मिक एसिड। तो एंट की स्टिंग में क्या पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फिर आते हैं हम सिट्रिक एसिड। कोई भी सिट्रस फ्रूट्स है, जैसे कि ऑरेंज है, लेमन है, तो यही सब में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड, अब लैक्टिक एसिड जो दही है उसमें मिलेगा, कर्ड उसको इंग्लिश में कहेंगे। ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड हमें स्पिनच में मिलेगा, पालक के अंदर तुम्हें ऑक्सैलिक एसिड देखने को मिलेगा। एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी हम कहते हैं, वो हमें आंवला से मिलता है या तो कोई भी सिट्रस फ्रूट हो उसमें से मिलेगा, यानी कि जो खट्टे पदार्थ वाले फ्रूट्स हैं उनमें से मिल सकता है। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड तुम्हें मिलेगा इमली में, फिर बाद में अंगूर में, या तो कच्चे मैंगोज़ में क्या मिलेगा, टार्टरिक एसिड मिलेगा। तो ऑल दिस एसिड मेंशन्ड अबव अकर इन नेचर। तो ये सब नेचुरली अकरिंग एसिड्स हैं जिनके बारे में हमने जाना। अब आते हैं हम बेस के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो बेस में आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो चूने में दिखेगा। चूना समझ लो पानी के साथ डिज़ोल्व है, तो लाइम वाटर में हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा, जो क्या है, एक बेस है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो विंडो को जो हम क्लीन करते हैं, कांच के विंडोज़ को, तो वहाँ पे उस सॉल्यूशन का यूटिलाइजेशन होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये तुमको किस में देखने को मिलेगा, ये तुम्हें सोप के अंदर देखने को मिलेगा, साबुन के अंदर देखने को मिलेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, उसके अंदर तुम्हें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलेगा। कैन आई टेस्ट ऑल द सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट। अब मैं क्या सभी को टेस्ट करूं
जानने के लिए कि ये कौन सी चीज़ है। नो, हैव यू नॉट रेड द क्वेश्चन, तुमने क्वेश्चन को नहीं पढ़ा। वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेस, जिसके बारे में हमें नहीं पता है उसे हमें टेस्ट नहीं करना है। ये पहले ही बुक में ऊपर की साइड उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया है। अब समझ में आया कि हर एक चीज़ को हम जीभ से नहीं टेस्ट करेंगे, क्योंकि कुछ एसिड्स नेचुरली अकरिंग ना होते हुए, समझ लो केमिकली अकरिंग हुए, तो हो सकता है कि तुम्हारी जीभ को भारी नुकसान पहुँचे। तो इसी वजह से ये लोग कहते हैं दे कुड हार्म अस। हमें क्या करना है कि किसी भी चीज़ को अगर हमें पता नहीं है तो उसे टेस्ट करना नहीं है जीभ से। उसके लिए नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स होते हैं, ठीक है। तो वो नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स अराउंड अस, तो उसमें हमने जैसे अब आते हैं लिटमस पे, जो मैंने कहा था कि लिटमस क्या है, कोई पूछेगा हमें तो हम बताएंगे कि वो एक नेचुरल डाई है जो बनती है। कैसे बनती है आओ जानते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नेचुरल इंडिकेटर इज़ लिटमस। तो इट इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेंस। तो लाइकेंस जो होते हैं, जिनके बारे में हमने 7th में पढ़ा है अभी जस्ट रिसेंटली, जो एक प्रकार की फंगस होती है जिसके साथ ही साथ में अलगी भी होती है। तो वो दोनों एक साथ में रिलेशनशिप फॉलो करते हैं। और याद आया तुम्हें कुछ, ये हमने अभी रिसेंटली ही पढ़ा है। तो लाइकेंस एक ऐसे फंगस हैं, या तो मिक्सचर ऑफ फंगस एंड अलगा है, ठीक है। तो उसी का एक्सट्रैक्ट निकाल के बनाया जाता है लिटमस। इट हैज़ अ पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। वो पर्पल कलर का दिखेगा डिस्टिल्ड वाटर के अंदर। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, जब एसिडिक सॉल्यूशन में ऐड किया जाएगा, ठीक है, पर्पल कलर का दिखता है। अब इट टर्न्स रेड एंड व्हेन एडेड टू द बेसिक सॉल्यूशन, और लाल कलर का हो जाएगा जब बेसिक सॉल्यूशन में हम उसको डालेंगे। इट टर्न्स ब्लू, वो कौन से कलर का हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन के फॉर्म में पाया जाता है, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिप, या तो छोटे छोटे कागज़ों के पत्तों में पाया जाता है। आज की डेट में ज़्यादातर लोग कागज़ के पत्ते साथ ही रखते हैं जानने के लिए कि एसिडिक है या बेसिक है। नोन एज लिटमस पेपर, उसे हम कहेंगे लिटमस पेपर। जनरली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो दो प्रकार के पेपर तुम्हें देखने को मिलेंगे लिटमस पेपर में, रेड कलर के और ब्लू कलर के। देखो ये ऐसी स्ट्रिप्स तुमको देखने को मिलेगी, ये जो यहाँ पे इंडिकेटेड है रेड और ये ब्लू। तो लाइकेंस एंड रेड एंड ये सब क्या है, लाइकेंस हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं, ये हमने पढ़ लिया तुमको लाइकेंस के बारे में। अब आते हैं 5.1, मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप टम्बलर। थोड़ा सा लेमन जूस मिलाओ, पानी मिक्स करो, पुट अ ड्रॉप ऑफ अबो सॉल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ अ रेड लिटमस पेपर विथ द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। अब क्या करना है तुमको, ड्रॉपर की मदद से तुमको थोड़ा सा सॉल्यूशन उस लिटमस पेपर के ऊपर डाल देना है, और देखो कि कलर क्या चेंज होता है। रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। अब ब्लू लिटमस पेपर के साथ करो। नोट डाउन इफ देयर इज़ एनी चेंज इन द कलर। अब कोई चेंज आया कलर के अंदर, वो देखो। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंस। कुछ सब्सटेंस है, उनके साथ में उसका सॉल्यूशन को क्या किया जाए, परफॉर्म किया जाए। टैप वाटर लो, डिटर्जेंट के अंदर उसको, सोप के अंदर डालो, ड्रिंक के अंदर डालो, सोपी सॉल्यूशन में डालो, शैम्पू में डालो, कॉमन सॉल्ट्स में डाल दो, शुगर में डालो, सॉल्यूशंस में डालो, विनेगर में डालो, बेकिंग सोडा। तो जितने भी प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ जानकारियाँ दी है उसमें डाल के देखो कि उसका कलर चेंज होता है कि नहीं होता है। ब्लू कलर का जो लिटमस पेपर है वो कलरलेस रहता है कि कलर वाला हो जाता है, या ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है, रेड वाला ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो भी सॉल्यूशन के बारे में तुमको इसमें लिखना है। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ ईदर रेड
और ब्लू लिटमस पेपर आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशंस। तो अगर दोनों ही सॉल्यूशन में कोई चेंजेस नहीं आए तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन कहेंगे। These substances are neither acidic nor basic। ये substances ना ही तो एसिडिक हैं और ना ही वो बेसिक हैं। टू प्रिपेयर, अब जैसे ही हम क्या करेंगे, टर्मरिक इज़ अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक यानी हल्दी, वो भी एक इंडिकेटर है, उसके बारे में जानेंगे। टेक अ टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट। टर्मरिक का पेस्ट बना लो। Make turmeric paper by depositing turmeric paper on blotting paper filter paper and drying it. Cut thin strips of the yellow paper obtained. Put a drop of soap solution on the strip and turmeric paper. अब आपको ये जो एक्सपेरिमेंट है कंप्लीट करना है। यहाँ देखो, कैन यू प्रिपेयर अ कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे? Apply turmeric paste on a sheet of plain white paper and dry it। ठीक है, क्या करना है तुम्हें, एक पेपर लेना है, उस पर टर्मरिक लगा दो एंड अप्लाई पेस्ट ऑन अ शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई इट, उसको सुखा दो। ड्राई अ ब्यूटीफुल फ्लावर। अब उसके अंदर तुमको क्या ड्रॉ करना है, उसके अंदर तुम्हें एक फ्लावर बनाना है एंड विथ सोप सॉल्यूशन, थोड़ा सोप ले लो, उसका सॉल्यूशन ले लो, उससे बना, विद द हेल्प ऑफ अ कॉटन बर्ड से। तो तुमको ये चीज़ होमवर्क में करनी है, मुझे तुम इस तरीके से कार्ड बना के दोगे, ठीक है। उसमें जो सबसे अच्छा रहेगा उसको मैं सबसे ज़्यादा मार्क्स दूंगा, ठीक है। तो ये तुमको सॉल्यूशन बना के लेके आना है। सिमिलरली चाइना रोज एज इंडिकेटर। अब गुड़हल के जो फूल के जो पेटल्स हैं वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर हैं। ये देखो, गुड़हल के पत्ते ऐसे दिखते हैं। आप कभी भी लाल बाग में जाएंगे या तो कुछ ऐसे गार्डन्स में जाएंगे तो आपको ये फ्लावर्स आसानी से देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको ये एक्टिविटी भी खुद से करनी है, उसके बारे में लिखना है और लेके आना है, मैं चेक कर लूँगा। वार्म वाटर, गर्म पानी में डाल दो। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। यूज़ द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। अब वो जो कलर वाटर है उसको इंडिकेटर की तरह यूज़ करो। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिड बेस्ड सॉल्ट्स इन सॉल्यूशन? चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। मैजेंटा कलर का हो जाएगा अगर एसिडिक होगा, और बेसिक होगा तो ग्रीन कलर का हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर एसिडिक हुआ तो पिंक कलर या मैजेंटा कलर बोल दो, और बेसिक हुआ तो ग्रीन कलर। ये चीज़ को तुमको याद रखना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इसको ध्यान में रखो। क्या? मैजेंटा और ग्रीन। मैजेंटा है तो एसिड, ग्रीन है तो बेसिक। I am not getting the same result when using solid baking soda on dry litmus paper. Why? अब इसका क्वेश्चन बहुत ख़तरनाक है। वो कह रहा है कि उसने जो सॉलिड बेकिंग सोडा था उसको ड्राई लिटमस पेपर पे रखा, तो ऐसा क्या हो रहा है? तो नीचे पहेली बोल रही है, मेक अ सॉल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ड्राई। अब तुम सूखे सूखे दोनों को एक साथ टच करोगे तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो तुम्हें सीधी सी बात है, उसको पानी के साथ थोड़ा भिगोना होगा, फिर उसके बाद में तुम लिटमस पेपर रखो, देखो चेंजेस, तुम्हें मिल जाएगा रिज़ल्ट। अब आते हैं हम एक्टिविटी 5.4 पे। द टीचर इज़ रिक्वेस्टेड टू गेट द फॉलोइंग डाइल्यूटेड केमिकल्स फॉर हिज और हर लेबोरेटरी। अब लेबोरेटरी में से हम लोग कुछ केमिकल्स जो नेचुरली अवेलेबल है वो लाएंगे। अभी इसके अंदर इन्होंने कहा है कि इनको बहुत ही केयर के साथ में हैंडल करना चाहिए लेबोरेटरी के अंदर, स्किन को हार्म ना पहुँचे, इरिटेशन ना हो, काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हमें देखना रहता है। डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दिस सॉल्यूशन। न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन क्या है?
वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। तो एसिड क्या कर रहा है, ब्लू लिटमस पेपर को लाल कलर में कन्वर्ट कर रहा है। उसी तरीके से बेस का क्या है, लाल लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। तो लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड इज मिक्स्ड विद बेस। अब हम जब एसिड को बेस के साथ मिक्स करेंगे तो क्या होगा उसके बारे में जानते हैं। वी आर गोइंग टू यूज़ एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज्ड सो फार। अब हम ऐसे इंडिकेटर का यूज़ करेंगे जिसका यूज़ हमने कभी नहीं किया है। तो वो कौन सा इंडिकेटर है, इट इज़ कॉल्ड फिनोफ्थलीन। क्या कहेंगे उसको, फिनोफ्थलीन कहेंगे। फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर है, याद रखना। फिनोफ्थलीन क्या है, एक इंडिकेटर है। टू डेमोन्स्ट्रेट बाय द टीचर इन द क्लास, ये जो चीज़ें हम बताएंगे तुम्हें। फिल 1/4 ऑफ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो HCl के साथ हमें उसमें भरो थोड़े से ड्रॉप्स। नोट डाउन इट्स कलर, उसका कलर ध्यान से देखना। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन। अब फिनोफ्थलीन के कलर का सॉल्यूशन देखना। 2 से 3 ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर डालो एसिड के अंदर, उसे अच्छे से शेक करो जेंटली। अब तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है उसके बारे में पता लगाओ। ऐड टू दिस एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस डाल के देखो तो तुम्हें क्या देखने को मिलता है। स्टर इट जेंटली। इज़ देयर एनी कलर चेंज इन द सॉल्यूशन, कुछ कलर चेंज हो रहा है सॉल्यूशन के अंदर। कंटिन्यू एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड उसके अंदर डालते रहो। सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, जैसे धीरे धीरे डालोगे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसको थोड़ा शेक करो, उसको थोड़ा हिलाओ टिल इट्स कलर चेंजेस टू जस्ट अपीयर्स पिंक। जब थोड़ा सा पिंकिश लेयर आएगी, उसमें कलर आएगा, तब तक हमको उसमें डालना है। इट इज़ एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज़ बेसिक, जब सॉल्यूशन बेसिक होगा, फिनोफ्थलीन गिव्स अ पिंक कलर। जैसे ही वो बेसिक हो जाएगा वो सॉल्यूशन, तो फिनोफ्थलीन पिंक कलर का इंडिकेटर छोड़ेगी, यानी कि वो सॉल्यूशन पूरा पिंक बना देगी। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस। लेकिन जब तक सॉल्यूशन एसिडिक है तब तक क्या होगा, वो पूरा सॉल्यूशन कलरलेस रहता है। When an acidic solution is mixed with a basic solution, both the solution neutralizes the effect of each other. जब एक एसिड को बेस के साथ मिलाया जाता है इक्वल क्वांटिटी में या तो एक इक्वल प्रोपोर्शन में हम कहेंगे, तो उस टाइम पे हम उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइज हो गया। वो क्या कहेंगे कि वो चीज़ न्यूट्रलाइज हो गई है। When an acidic solution and the basic solution are mixed in a suitable amount, एक सही मात्रा में मिलाया जाएगा, तो both acidic nature of the acid and the basic nature of the base are destroyed। तो ऐसा क्या होता है, तो उस टाइम पे acidic और basic nature उनके ख़त्म हो जाते हैं। The resulting solution is neither acidic, तो वो जो solution उस टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा वो ना ही एसिडिक होगा या ना ही बेसिक होगा। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन। तो जब हमने उसको न्यूट्रलाइज किया सॉल्यूशन को, टेस्ट ट्यूब को टच करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुमने क्या फील किया। इन न्यूट्रलाइजिंग सॉल्यूशन, इन न्यूट्रलाइजेशन सॉल्यूशन हीट इज़ ऑलवेज प्रोड्यूस, हमेशा हीट प्रोड्यूस होती है या इवॉल्व होती है, उसमें से निकलती है। द इवॉल्व हीट रेजिज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। तो क्या होता है कि उसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वो तुमको हल्का गर्म लगेगा या तो हो सकता है बहुत ज़्यादा गर्म लगे। अगर बहुत ज़्यादा हीटेड सॉल्यूशन है तो, यानी कि बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है। दिस इज़ कॉल्ड सॉल्ट, तो उसको हम कहते हैं सॉल्ट। तो सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट में बी एसिडिक, इट में बी बेसिक और इट में बी न्यूट्रल इन नेचर। तो
सॉल्ट कैसा होगा, वो एसिडिक हो सकता है, वो बेसिक हो सकता है, या तो वो समान होता है, यानी कि ना ही एसिडिक ना ही बेसिक होता है। दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज, अब एग्ज़ाम में आएगा कि भाई न्यूट्रलाइजेशन क्या है, एक्सप्लेन करो, तो तुम्हें लिखना है द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो रिएक्शन किसके बीच में, एसिड के बीच में और बेस के बीच में, उसको क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन कहेंगे। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर दो चीज़ों उत्पन्न होंगी, क्या उत्पन्न होंगी, सॉल्ट और पानी आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब हम देखो यहाँ पे एक हमारा सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है यहाँ पे और बेसिक सॉल्यूशन है, और सॉल्ट और वाटर उसमें निकल रहा है, लेकिन साथ ही साथ हीट भी निकल रही है, उन्होंने बताया है। द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज़ एन एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। द फॉलोइंग रिएक्शन आर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स को हम HCl के तरीके से भी लिखते हैं, जिसके अंदर एक हाइड्रोजन का एटम होता है और एक क्लोरीन का एटम होते हैं, इसीलिए उसको कॉम्बाइन करके HCl कहा जाता है और उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड देखो, अगर एसिडिक है तो आपको हाइड्रोजन हमेशा दिखेगा, H+ आयंस दिखेंगे, और अगर बेसिक है तो OH आयंस हमेशा देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH है जो कि बेसिक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ सोडियम क्लोराइड और वाटर यानी कि NaCl जो तुम्हारा नमक होता है, वो जो हम यूज़ करते हैं वो वाला अलग होता है थोड़ा, और ये भी अलग है थोड़ा। ठीक है, तो इसे नॉर्मली क्या कहते हैं कि खाने के लिए कोई ऐसा कहता नहीं है कि तुम्हें ये चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि ये केमिकल्स से बना होता है, हो सकता है कि इसका नमक का स्वादनेस ज़्यादा हो और कुछ भी हो सकता है। तो बेटर है कि आप ऐसा कभी इसे टेस्ट मत करना कि जब एक एसिड को तुमने बेस के साथ मिलाया, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसको बेस के साथ में मिला दिया, तो वो सोडियम क्लोराइड तो दे रहा है और पानी ही दे रहा है, तो उसे थोड़ा ढंग से हैंडल करना है। ठीक है, बोजो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, उसने क्या किया, एकदम हल्का डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो था उसको नींबू के पानी में मिला दिया। विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉट और कूल, अब वो कह रहा है कि ये क्या हॉट होगा या कूल होगा, उसके बारे में हम जानेंगे। अब आते हैं हम इंडाइजेशन के बारे में जानेंगे। अब न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, अब न्यूट्रलाइजेशन हमारे डे टू डे लाइफ में भी होता है। तो न्यूट्रलाइजेशन क्या है, तुम्हें मैंने बताया कि जब एसिड का रिएक्शन बेस के साथ में हो रहा है, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड द बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। हमारा पेट है, आवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl पाया जाता है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, वो हमें क्या करता है, हमारा खाना पचाने में मदद करता है। हमने उसे स्टमक जब पढ़ रहे थे चैप्टर, तो उस टाइम पे हमने उसको देखा था चैप्टर 2 में। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेस इंडाइजेशन, बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं एसिड होगा तो हमारे स्टमक में इंडाइजेशन हो जाएगा। समटाइम्स इंडाइजेशन इज़ पेनफुल, हमारे को पेट में बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है। टू रिलाइव इंडाइजेशन, तो ऐसे पेन को रिलाइव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें डालते हैं एंटासिड्स। अब कैसे एंटासिड होते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है उसको हम पिएंगे तो हमारे पेट को ठंडक पहुंचती है। इन न्यूट्रलाइज्ड इज द इफ़ेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, बहुत ज़्यादा एसिड हो तो वो उसे न्यूट्रलाइज कर देता है। एंट बाइट के बारे में जानेंगे, अगर तुम्हें कोई मकोड़ा काटता है तो उसके बारे में हम जानते हैं। जब हमें मकोड़ा काटता है, इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड, जब मकोड़ा काटेगा तो उस
के अंदर से वो कुछ लिक्विड सीक्रेट करता है, एसिडिक लिक्विड, उसे कहते हैं हम फॉर्मिक एसिड। क्या कहते हैं उसे? फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। अब तुम्हें कभी भी चींटी काटेगी तो तुम्हें क्या करना है? द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। थोड़ा सा बेकिंग सोडा लो, उसमें को थोड़ा सा पानी डालो और उसे वहाँ पे लगा लो, तो तुम्हें दर्द नहीं होगा। कभी कभी देखा होगा तुमने, जब तुम्हें मकोड़ा काटता है या तो फिर क्या कहते हैं मधुमक्खी काटती है तो तुरंत चूना लगा देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? कि उसके अंदर जो उसका एसिड है वो तुरंत न्यूट्रलाइज हो जाए, इसीलिए। अब समझ में आया कि तुम्हारे पेरेंट्स कितने समझदार हैं, इसीलिए तुम भी अब समझदार बनो, ठीक है। एसिड वाली चीज़ें हैं तो उससे तुरंत न्यूट्रलाइज कर दो। द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। अब समझ में आया फॉर्मिक एसिड में ये लोगों ने क्या बनाया था? बेकिंग सोडा को थोड़ा मॉइस्चर डाल दिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलेमाइन सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। अब हम आते हैं सॉइल के बारे में भी जानते हैं। तो सॉइल में भी क्या होता है, इन चीज़ों का हमें चेंजेस देखने को मिलता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल। अब आजकल क्या हो गया है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। प्लांट डू नॉट ग्रो वेल। हमारे प्लांट्स अच्छे से नहीं उगते हैं। व्हेन द सॉइल इज एसिडिक, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गई सॉइल तो या तो बेसिक हो गई। व्हेन द सॉइल इज़ टू एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विद बेस लाइक क्विकलाइम। जब बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो जाती है सॉइल तो उसमें क्या करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया जाता है, यानी कि हम थोड़ा बेस ऐड कर देते हैं, और स्लेक्टाइन या तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ बेसिक, अगर सॉइल बेसिक है तो ऑर्गेनिक मैटर इज़ एडेड, तो उसमें क्या ऐड किया जाएगा? ऑर्गेनिक मैटर ऐड किया जाएगा। ऑर्गेनिक मैटर रिलीजेस एसिड्स विच न्यूट्रलाइजेस द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल। फैक्ट्री वेस्ट। The waste of many factories contains acids. If they are allowed to flow into the water bodies, the acids will kill fish and other organisms. The factory waste are therefore neutralized by adding basic solution. तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट वहाँ पे थोड़ी बेसिक चीज़ें डाल देते हैं ताकि उसकी मछलियों को या उसके पानी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किसी भी प्रकार का हार्म ना पहुँचे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। टिल देन हैव अ नाइस डे।